वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। लंबे समय तक भाजपा में झंडा बरदार रहे पूर्व सांसद रमाकांत यादव अब जनपद में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। इसी को लेकर पहले कोरोना पर अनाप शनाप बयान देकर मुकदमा के भय से यू टर्न ले लिया, तो वर्तमान में राजनीतिक स्वार्थ में चूर रमाकांत यादव मूर्ति पूजन पर अशोभनीय टिप्पणी कर अपने खोए हुए वोटों की तलाश में एक धर्म को ठेस लगाने जैसा बयान दे दिया। पूर्व सांसद के अशोभनीय टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया से लगातार हर जगह उनके खिलाफ लोगों में उबाल है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर रमाकांत यादव का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव ने बताया कि बीते दिनों पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने अपने आवास पर युवाओं के हाथों से रक्षा सूत्र उतरवाए और हिंदू धर्म के विरोध में अशोभनीय बातें कहीं। इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। ब्रजेश यादव ने कहा कि देश में हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं, उसी षड्यंत्र का हिस्सा पूर्व सांसद बन गए हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग किया कि हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार करने के मामले का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम इन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अजय सिंह, जिला महामंत्री पवन सिंह मुन्ना, पूर्व महामंत्री रविशंकर तिवारी, पूर्व नगर अध्यक्ष पवनदेव त्रिपाठी, युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष सिंह, संतोष शिल्पकार, जितेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे। रमाकांत यादव जी 4 बार विधायक, 4 बार सांसद रह चुके हैं और जनता के बीच में वो जाने जाते हैं। आज उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया है और ऐसा लगता है कि जो हिंदू धर्म और संस्कृति के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है, उसका हिस्सा हो चुके हैं रमाकांत यादव। वरना उन्होंने अपने घर पे नौजवानों को बुला करके उनके हाथों से रक्षा सूत्र कटवाया है। इसका मतलब जैसे मुगल काल में हिंदू लोगों के जनेऊ कटवा देते थे शासक, उसी तरह का काम उन्होंने किया है। धर्म और आस्था और शिक्षा एक अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला है और वो ईश्वर को मानते थे और उनकी पूजा भी करते थे। रमाकांत यादव जी तमाम उनकी ऐसी फ़ोटो है, वो खुद मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, इसके बावजूद वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनका विरोध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, आज उनका पुतला फूके हैं। मैंने खुद देखा था रमाकांत यादव जी के यहाँ महामृत्युंजय का जाप हुआ था। 9 पंडित आकर के उनके यहाँ बनारस से पूजा किए थे। अगर हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है और अगर हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? जनता को झूठा बरगलाने का काम रमाकांत यादव बंद करें, वरना आजमगढ़ की जनता उनको आजमगढ़ में रहने नहीं देगी। क्या ये भाजपा छोड़ के सपा ज्वाइन करने का ये उनका है क्या, इसलिए हो रहा है क्या? रमाकांत यादव जी को ये लगता है कि जब से वो सपा में गए हैं, एक तो पहली बात तो वो हाशिए पर हैं, उनको समाजवादी पार्टी में कोई पूछ उनकी नहीं है, कोई उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि हम हाशिए पर आ गए हैं, तो इस तरह का कोई काम करके हम अपनी चर्चा बना सकते हैं, खबरों में आ सकते हैं। दूसरा काम यह है, उनको लगता है कि इस तरह की घटनाएं करने से जो मुसलमान वोटर है उनके साथ खड़ा होगा, जो नव बौद्ध आजकल एक परंपरा चली है वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और सभी लोग अपने अपने धर्म का निष्ठा से पालन करते हैं, अपनी आस्था को बचा के रखे हुए हैं। रमाकांत यादव इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है और हिंदू धर्म के प्रति उन्होंने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। डीजल पेट्रोल के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस जनों ने सड़कों पर उतर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में जारी वृद्धि के विरोध में मोटरसाइकिल को पैदल धक्का मारते हुए कांग्रेसजनों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। कांग्रेसी नेता मोहम्मद आजमी ने कहा कि देश में आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल का मूल्य पेट्रोल से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल की महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। इनके दामों में वृद्धि से महंगाई बढ़नी तय है। 15 दिन से मोदी सरकार द्वारा जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई जिस तरीके से अपने आखिरी चरम पर पहुंच रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया कि हमको डीजल और पेट्रोल का दाम जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसको विरोध करना चाहिए। विरोध करके मोदी सरकार को बाध्य करना चाहिए ताकि वह किसी न किसी तरीके से जो है डीजल पेट्रोल पर अपना नियंत्रण रखे। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो 30 रुपये से लेकर 145 रुपये तक प्रति बैरल कांग्रेस पार्टी ने खरीद कर 70 रुपये तक उसको तेल को बेचा था। लेकिन आज वही मोदी सरकार 20 रुपये प्रति बैरल खरीद कर 80 रुपये बेच रही है। शायद ये इतिहास में मोदी सरकार जो हर कारनामा पहली बार कर रहे हैं, ये भी पहली बार उन्होंने एक अजूबा किया है हिंदुस्तान की जनता के साथ कि डीजल का दाम पेट्रोल से भी आगे निकल गया है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज जिला का आजमगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के द्वारा एक जुलूस निकालकर इसका विरोध किया गया और आने वाले दिनों में और उग्र होकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक और उग्र होकर प्रदर्शन किया जाएगा। आजमगढ़ में दोहरा शतक लगा चुके कोरोना ने स्थिति को पहले से ज्यादा चिंताजनक कर दिया है, जिसे देखते हुए गुरुवार को पालिका बोर्ड की यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। कोविड-19 को लेकर यहां गहरा विचार विमर्श किया गया। पालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में कोरोना का मुद्दा छाया रहा। किस तरह से शहर को कोरोना से मुक्त रखा जाए, शहरवासियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, इस बाबत सभासदों से विचारों सुझावों का आदान प्रदान हुआ। सभासदों के सुझाव पर शहर के सैनिटाइजेशन के साथ साथ शहर के सभी गली मोहल्लों के भी सैनिटाइजेशन के प्रस्ताव को पास किया गया। शहर के सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं का भी सैनिटाइजेशन करने का प्रस्ताव पारित हुआ। 25 वार्डों में सैनिटाइजेशन, साफ सफाई की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ किए जाने की सभी ने राय दी, जिसे स्वीकार किया गया। बैठक में शासन द्वारा 9 मनोनीत सभासद भी मौजूद रहे। कोरोना पे चर्चा हुई और हर चीज़ सभी चीज़ों का विचार हुआ। हर वार्डों में 25 वार्ड में साफ सफाई और सैनिटाइजर छिड़का जाए, अच्छे से सफाई हो, यही सुविधा सभी पब्लिक को दी जाए। और कुछ निर्माण हाँ, सभी जगह निर्माण अच्छे से हो, हर रोड बन जाए बढ़िया से। 25 वार्ड में जितनी रोडें छूटी हैं हर वार्ड में रोड बना दिया जाए। नगर पालिका का है संदेश। 15वें वित्त के कार्ययोजना के संबंध में बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय हुआ कि कोई भी कार्ययोजना बनाने से पहले सभा लोगों को बैठक में बुलाया जाएगा, उनके लिए भी साबिताई जरूरी होगी। और कोविड-19 में जो है पूरे मोहल्ले में साफ सफाई सैनिटाइजर को व्यवस्था की गई है। हर वार्डों में हमारे सफाई कर्मचारी जा करके सफाई करेंगे और सैनिटाइज करेंगे। रक्षा सूत्र सनातन हिंदुत्व का आभूषण है, श्रृंगार है। रक्षा सूत्र कटवाने की बात करने वालों के हाथों में ग्रहण लग जाएगा। पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत यादव के रक्षा कटवाने के बयान पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि रक्षा सूत्र, शिखा, भस्म और जनेऊ सनातन हिंदुत्व की पहचान है और रमाकांत यादव ने जो बयान दिया है वह समाज के बीच गहरी खाई पैदा करने वाला बयान है। उन्होंने प्रशासन से मांग किया कि पूर्व सांसद के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। रक्षा सूत्र बांधो अभियान की शुरुआत करते हुए श्री द्विवेदी ने 11 ब्राह्मणों को रक्षा सूत्र बंधवाकर अभियान की शुरुआत किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब है। हम जहां अपने धार्मिक आयोजनों में देवताओं को हाजिर नाजिर जानकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पृथ्वी पर विभिन्न आपदाओं से हमारी रक्षा करेंगे, वही हमारे मुस्लिम भाई उस परवरदिगार को याद करते हुए तावीज़ बांधते हैं, चादर चढ़ाते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था का अपना तरीका है
आज उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बात करते हुए रक्षा कटवाने की बात की है तो कल मुस्लिम भाइयों के गले से ताबीज और ईसाइयों के गले से क्रास छीनने की बात होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्व सांसद दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन वक्त गवाह है कि राजनीतिक लिहाज से अपनी 4 धाम की यात्रा पूरी कर ली है उन्होंने। अब वे विद्वेष की राजनीति कर रहे हैं और नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आचार्य चंद्रभान पांडे ने ब्राह्मण बंधुओं को रक्षा सूत्र बांधकर विधिवत रक्षा सूत्र बचाओ अभियान की शुरुआत किया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के मंत्री विजेश नंदन पांडे, रविकांत त्रिपाठी, गांधीगिरी टीम के संयोजक विवेक पांडे, मनीष पांडे, राजेश पाठक, देवेंद्र मिश्र आदि मौजूद रहे। देखिए, रक्षा सूत्र बांधो अभियान की आज शुरुआत किया है और ये तो हमारी परंपरा है कि हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। हर सनातनी हिंदू जो है वो रक्षा सूत्र बांधता है, लेकिन आज एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसकी वजह से ख़ास तौर से इसको अभियान के तौर पर एक शुरू करने की जो बात सामने आई है, उसमें जैसा कि आप लोग जानते होंगे मीडिया में भी बयान आ रहे हैं। आजमगढ़ के पूर्व सांसद हैं रमाकांत यादव, और रमाकांत यादव ने ये कहा है कि लोगों का रक्षा सूत्र वो कटवाएंगे और मंदिरों में जाने के लिए उन्होंने लोगों को मना किया है। सवाल इस बात का है कि इस तरीके की कोई बात 35 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में जब कोई व्यक्ति रह सकता है और उसके बाद वो बात ये कहे तो निश्चित रूप से समाज को तोड़ने वाली बात है। जैसा कि सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी सनातन हिंदू परंपरा का ध्वजवाहक है, जो भी उससे जुड़ा हुआ है, उसके लिए रक्षा सूत्र का एक महत्व है। जैसे शिखा का महत्व है, जैसे भस्म का महत्व है, जैसे रक्षा सूत्र का महत्व है, उस तरीके से आज ये बात एक अभियान के तौर पर शुरू करनी पड़ रही है। और आपके माध्यम से मैं पूर्व सांसद को साफ साफ ये बताना चाहता हूं, कुल मिलाकर के ये बयान नहीं है, ये एक ऐलान है कि अगर रमाकांत यादव ये सोचते हैं कि ऐसा कोई हाथ है जो रक्षा सूत्रों को कटवा देगा, तो मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ऐसे हर हाथ पर ग्रहण लग जाएगा। और इसकी शुरुआत आज रक्षा सूत्र बांधने के इस अभियान से शुरू हुई है। सर, कहीं ना कहीं राजनीति में विलुप्त हो रहे हैं, वो अपने आप को जीवित करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं और ये कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये उनका आउटलुक हो सकता है कि वो राजनीति में विलुप्त हो रहे हैं या सुसुप्ता अवस्था में है। राजनीति के का जहाँ तक सवाल है, उनके सिद्धांतों का सवाल है, तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि वो चारों जो धाम होते हैं राजनीतिक दलों के, उसकी यात्रा वो पूरी कर चुके हैं। और इन यात्राओं को पूरी करने के बाद अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं, मैं आपको प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि अभी हाल फिलहाल उनके एक बीमारी का ताल्लुक था जिस पर वो खुद 11 ब्राह्मणों के साथ वो रुद्राभिषेक करा रहे थे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। और आज जब राजनीतिक तौर पर वो कमज़ोर हो चुके हैं, तब आज वो इस तरीके का स्वांग रच रहे हैं और ऐलानिया खुले तौर पर वो कह रहे हैं समाज में कि वो रक्षा सूत्र लोगों का कटवा देंगे। मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ और ये ऐलान कर रहा हूँ कि रमाकांत यादव में अगर दम है तो रमाकांत यादव किसी का सूत्र काट करके रक्षा सूत्र दिखाएं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनके हाथों पर ग्रहण लग जाएगा और भगवान की इच्छा के अनुरूप अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके राजनीतिक जीवन पर भी ग्रहण लग जाएगा, ऐसा हम सभी लोगों का मानना है। अब रह गई बात ये कि आने वाला जो समय है, आज तो वो कह रहे हैं सनातनी हिंदू को कि आप अपना रक्षा सूत्र कटवा दो, कल वो हमारे मुसलमान मित्रों से कहेंगे अल्लाह ताला के दरबार में जो ताबीज़ और मंत्र दिया जाता है, कल वो ये कहेंगे कि आप ताबीज़ उतार दो, कल वो हमारे दलित भाइयों से कहेंगे कि आप रविदास जी के मंदिर में मत जाओ, रविदास झांकी मत निकालो, वो विश्वकर्मा बाबा के पूजा पर कहेंगे कि आप झांकी मत निकालो, बाजा मत बजाओ। उनका ये तमाशा बंद होना चाहिए। और दलितों की जो उन्होंने बात की है, फिलहाल वो सरासर गलत बात कर रहे हैं और मैं उनको फिर दोबारा एक बार कह रहा हूं कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आएं, नहीं तो फिलहाल उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।
आपका अभियान चलता रहेगा ये? हमारा ये अभियान लगातार चलता रहेगा। और अभियान क्या, ये तो हमारी परंपरा है। हमेशा से हम जब भी पूजन करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, तो गौरी गणेश का पूजन करके देवताओं का आह्वान करते हैं और उनको हाजिर नाजिर जान के हम रक्षा सूत्र इसीलिए बांधते हैं कि किसी भी पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदा से ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। इसके पीछे ये वैज्ञानिक कारण भी है, लेकिन उनकी कुत्सित मानसिकता का हम विरोध करते हैं। हमारा ये अभियान जारी रहेगा। और एक बात और है कि हम ये भी प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे समाज तोड़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाए, ताकि कानून भी अपना काम कर सके। संविधान सबको धार्मिक आज़ादी की आज़ादी देता है और वो हमारी आज़ादी फिलहाल छीन नहीं सकते हैं। इसके लिए हम फिलहाल प्रशासन को भी लिखित रूप से ज्ञापन देंगे। जनपद के थाना क्षेत्र देवगांव में विगत दिनों हुई 2 लाख की लूट कांड का पुलिस ने अनावरण कर दिया है और 2 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध तमंचा व लूट की नकदी बरामद किया। पुलिस ने संजय यादव निवासी मुर्तजापुर थाना किराकत जनपद जौनपुर व महेश यादव निवासी देवाकलपुर थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर को गिरफ्तार किया है। 22/5 को एक लूट हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति बैंक से 2 लाख रुपए निकाल के जा रहा था। उसको मोटरसाइकिल से 3 लड़के आए और उसकी घर के ठीक सामने उसका पैसा छीन करके भाग गए। उसमें हमारी टीम लगी हुई थी। आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक आरपी यादव नाम का व्यक्ति है जो आजमगढ़ में रहता है। उसी ने ये पूरी प्लानिंग की थी। उसी ने आजमगढ़ से जौनपुर से 2 लड़कों को बुलवाया था, जो ये लड़का संजय यादव है और महेश यादव। इन दोनों लड़कों को बुलवा करके जो लुटेरे हैं, वो जो 3 लुटेरे जिनके नाम प्रकाश में आए हैं, उनको बुलवाया गया था। पूरी रैकी की गई थी। वो जो व्यक्ति है आरपी यादव, वो बैंक में भी गया था। उसने 1000 रुपया निकाला भी था और जब ये पैसा निकाल के जा रहे थे तो उसी ने उस मोटरसाइकिल पे जो 3 लड़के बैठे थे उनको सूचना दिया था। उसके बाद आकर के उन लोगों ने किया था। इस पे जब हम लोग गहराई से छानबीन किए और हम लोगों ने इस पे काफ़ी पड़ताल की तो पता चला कि ये गैंग जो है जौनपुर का है और उसमें एक व्यक्ति जो आफ्ताब है वो करीब 9-10 साल जेल में रह के आया है मुंबई से। वो बड़ा लुटेरा है। ये जो 2 और लड़के जो जौनपुर के हैं ये भी बड़े लुटेरे हैं, सात्विक लुटेरे होंगे। उनके लिए हमारी कई टीमें गठित हैं, वो शीघ्र ही गिरफ्तार हो जाएंगे। अभी 2 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया। एक वो व्यक्ति जो तथाकथित बताया जा रहा है कि वो वकील है, उसकी गिरफ्तारी और प्लस ये जो 3 लड़के लुटेरे जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, इनकी गिरफ्तारी शेष है। मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्दी हमारी टीम उनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करेगी। जो टीम ने इस पे काम किया है उसको हमारी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। और जो लड़के जो 3 लड़के फरार हैं, जो 2 लड़के अभी गिरफ्तार हुए, इनसे 25,000 रुपये की बरामदगी भी हुई है और इनके पास से कट्टा और तमंचा भी मिला है। लॉकडाउन समाप्त होते ही नगर में विकास की गति तेज हो गई है। नगर पालिका अध्यक्ष के प्रयास से नगर में विकास तो हो ही रहा है, वहीं बरसात में जल जमाव को देखते हुए नालों की सफाई का भी काम तेज चल रहा है। नगर की सड़कों व गलियों में निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में नगर का विकास ठप हो गया था, लेकिन लॉकडाउन समाप्त होते ही निर्माण कार्य में तेजी आ गई। हथिया पुल से दलाल घाट रोड, आवास विकास कॉलोनी से हर्रा की चुंगी मार्ग, हर्रा की चुंगी मार्ग से मुकेरीगंज, शनिदेव मंदिर मार्ग, मिशन हॉस्पिटल रोड व डीएम आवास के बगल की रोड का निर्माण होना है, जिसमें से कुछ जगहों पर काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही दलाल घाट से आज़ाद पार्क रोड व दलाल घाट से पुरानी कोतवाली रोड की बदहाली दूर करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। नरौली में पाथवे का भी निर्माण चल रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव के प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हनी का कहना है कि नगर का संपूर्ण विकास करना ही हमारा सपना है, जिसके लिए कम बजट में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आगामी बरसात को देखते हुए पहले तो जो हमारा पिछली कार्य योजना थी 14वां वित्त की, सारी कार्य योजना जो है टेंडर होकर स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से किसी को कार्यादेश नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, सारे कामों की यानी कि जो हमारी 2 किस्त 14वां की आखिरी आई थी, उन सारे की जो मतलब कार्य योजना स्वीकृत थी, वो सारा कार्यादेश ठेकेदारों को मिल गया है। और आज की डेट में
चौमुखे 25 वार्ड में कार्य चल रहे हैं। जैसे मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बड़े कार्य चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जो आपका नौरौली पे पाथवे बन रहा है 2 पार्ट में। सीधे आप यहाँ से लेके पूरा आपका लोटस हॉस्पिटल के सामने जो है पूरा पाथवे, मतलब कि जॉगिंग के लेके रबड़ मोल्डिंग की वो काम, बड़ा काम हो रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए शहर में दलाल घाट से लेके आज़ाद पार्क तक, आपका आवास विकास से लेकर ये हरा की चुंगी, बिलेरिया चुंगी वाले जो रोड है, आपका डॉक्टर जावेद वाली, डॉक्टर इम्तियाज़ वाली और डॉक्टर दानिश वाली, या V2 मार्ट वाली, ये सारी गलियां बन रही हैं। इसके बाद आपका वहाँ से पुलिया से लेके मुकेरीगंज संगत जी की मूर्ति से वो भी रोड पास है। उसके बाद बड़ी रोडों में एक रोड आपकी जो ये DM साहब के पास हरबंसपुर में जो नरौली के में मिशन अस्पताल वाली रोड है, वो काफ़ी ख़राब थी। जब से हम लोग चुनाव जीत के आए थे, तो जब हम लोग को बजटिंग के हिसाब से वो बड़ी रोड थी, तो उसका भी टेंडर हो चुका है, वो भी इसके बाद काम लग जाएगा। फिर आपका ये जो आप देख रहे हैं राम जानकी मंदिर शनि मंदिर वाला जो ढलान है, राम जानकी मंदिर और शनि मंदिर वाला ढलान है, वो भी रोड पूरी पास है, पिच वो भी बन जाएगी। इस तरह करके मतलब शहर में काफ़ी जो महत्वपूर्ण कार्य थे उनको कराया जा रहा है। बाकी जो भी हमको बजटिंग मिल रही है, मतलब जो भी पैसा हमें मिल रहा है, उसमें जो ज़रूरी काम है प्लस जो हमारे सभासदों के और वार्डों में जो अति आवश्यक कार्य हैं उनको हम चिन्हित करके ले रहे हैं। और जैसे जैसे हमें पैसा मिलता रहेगा उस तरह से हम काम करते रहेंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो नगर पालिका में जो बजटिंग है उसकी जो सीमा है वो बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन जिस तरह भी हमें पैसा मिल रहा है, हम जो शहर के मजबूत ऋण जो शहर की मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो गड्ढा मुक्त रोडों से लेके मेन रोडों को जो जोड़ने वाली रोडें हैं नगर पालिका की, वो उसके साथ साथ जो गलियों में विकास होना चाहिए, जो नाले बड़े बड़े बचे हैं, उन सबको हम टारगेट करके जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करेंगे। आगामी 1-1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि शहर में जो भी मुख्य नाले बड़े हैं, चाहे कुंदीगढ़ का हो, चाहे आपका राम जानकी मंदिर हो, ये सारे नाले बन चुके होंगे। सारा प्रोजेक्ट हम लोगों ने लगाया हुआ है और भगवान चाहेगा तो ये बहुत अच्छा विकास शहर का आने वाले समय में होगा। प्रणीत ने बताया कि बरसात में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नालों की सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। जलकल के सभी पंपिंग सेट मेंटेन करा दिए गए हैं। बरसात को लेके जो मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी तैयारी है, बरसात को लेके हमने जलकल में हमारे जितने पंपिंग सेट हैं उन सबको मेंटेन करा लिया है। पिछली बार जहाँ जहाँ हमारे चिन्हित जगहें हैं, जहाँ जहाँ पानी लगा था, उस हिसाब से हमारे पास पंपिंग सेट इफरात हैं। अगर ज़रा सा भी पानी ज़्यादा बरसता है या कोई समस्या आती है नालों में जाम होने की, तो सफाई का कार्य तो परमानेंट JCB और आदमियों से चल रहा है, क्योंकि हमने 30 आदमी एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, उनसे हम परमानेंट ये काम करा रहे हैं। प्रतिदिन कहीं ना कहीं आज ही हम राम जानकी मंदिर वाला ये नाला जो है इसकी जलकुंभी पूरी साफ़ करा रहे थे कि पानी जो पुलिया में रुका हुआ है वो क्रॉसिंग साफ हो जाए। उसके बाद आप बच्चा बाबू पेट्रोल पंप के पास एक क्रॉसिंग जाम थी, उसको हमने साफ़ कराया, वहाँ पानी रुका तो वो भी क्रॉस हो गया, वो भी आराम से पानी निकल गया सारा। तो इस प्रकार से मतलब हमारी तैयारी पूरी एकदम चौकस है कि बरसात में कोई भी समस्या कहीं बेसिकली ना आए। लेकिन बरसात का मौसम, अगर बरसात ज़्यादा होती है और पानी जल जमाव का स्थिति आती है, तो हम उसके लिए भी अपनी तैयारी पूरी किए हुए हैं कि हमारी पंपिंग सेट इफरात हैं, पूरे हमारे जो कर्मचारी हैं वो तैयार है। जिस दिन भी पानी लगने की समस्या हो, हम तुरंत पंपिंग सेट लगा के उन पानी को निकलवाने की भी व्यवस्था पूरी तैयारी किए हुए हैं। अगली बार जिस तरह आपने देखा था बागेश्वर नगर पूरी तरह पानी जी, हुआ है, उसके लिए क्या करें? जैसे बागेश्वर नगर जैसे नगर पालिका क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र है और उसमें नाले की व्यवस्था नहीं है, उसका भी नाला पास हो चुका है, ठीक है। उसका भी काम आजकल जितना भी जल्दी हो सकेगा वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। तो जो निस्तारण है पानी का वो तो निचले होने की वजह से वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बरसात में पानी लगता भी है वहाँ पे, तो इतने इफरात हमारे पास संसाधन है कि हम पानी इस बार लगने नहीं देंगे, हम पानी खींच के तुरंत बाहर कर देंगे। हो सकता है कि जिस दिन मूसलाधार बारिश हो, 1-2 दिन की समस्या हो, लेकिन अधिक से अधिक 2 दिन में हम उसका निस्तारण कर लेंगे। इतनी तैयारी नगर पालिका की पूरी है और अपने समय से पूरी है, तो इसमें नगर पालिका पीछे नहीं हटेगी, अपना जो उसका कर्तव्य है वो करती रहेगी निरंतर। और आजमगढ़ की सम्मानित जनता से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी मतलब जो भी समस्याएं उनकी लग रही हों कि हाँ ये जेन्युइन समस्या है, अगर वो उजागर करना चाहता है, चाहे अपने वार्ड की हो, वो चाहे तो अपने सभासद से मिल सकता है। अगर ना सभासद से वो मिल पा रहा है तो नगर पालिका विभाग में डायरेक्ट वो अपना एक एप्लीकेशन मोहल्ले वासियों से दस्तखत करा के कर सकता है, ताकि हम उस पर आगे जो भी मतलब हमारी बजटिंग हो, जो भी प्लानिंग हो, उसमें उसको ले सकें और प्रॉपर तरीके से उस पर काम कर सकें। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि जनता का जागरूक रहना भी हर तरह से बहुत ज़रूरी है और हमारे साथ अगर जनता रहेगी तो काम करने में और अच्छा रहेगा। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करूँगा कि पूरा साथ दें हमारा, ताकि हम और अच्छा विकास कर सकें और उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। आपातकाल की बरसी पर समाजवादी पार्टी ने मौन जुलूस निकालते हुए वर्तमान सरकार के कार्यकाल को अघोषित आपातकाल की संज्ञा दी। देश में अघोषित आपातकाल खत्म करो, अभिव्यक्ति की आज़ादी बहाल करो सहित विभिन्न तख्तियों के जरिए पार्टी ने अपनी आवाज़ बुलंद की।
पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि देश में आज भी अघोषित आपातकाल का माहौल दिख रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को सरकार दमनात्मक रवैये से दबा रही है। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। सरकार से असहमति दर्ज कराने वालों पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। मौन जुलूस में विधायक आलम बधी, डॉक्टर संग्राम यादव, एमएलसी राकेश यादव, पूर्व विधायक राम जगराम, आदिल शेख, कमला प्रसाद यादव, पूर्व प्रत्याशी अखिलेश यादव, जयराम सिंह पटेल सहित तमाम सपाजन मौजूद रहे। आजमगढ़ के विकासखंड मार्टिनगंज, अहरौला एवं मिर्जापुर में लाखों की संख्या में गुरुवार के दिन टिड्डी दल ने हमला बोल दिया, जिससे इस समय की मौसमी फसलों को नुकसान पहुंचा है। ताली, थाली और ड्रम बजाकर किसानों ने टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हर गांव में जहां गन्ने की फसल, मक्का की फसल व धान की नर्सरी थी, उसे नुकसान पहुंचाते हुए टिड्डी दल आगे बढ़ता गया। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश गुप्ता ने प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कृषि विभाग के कर्मचारियों को निरंतर कृषकों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि टिड्डी दल के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे।